नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है पहला, जब दो सरल रेखा एक सीध में हो तो ऐसा कोण खाली जगह कहलाता है। दो सरल रेखा, ठीक है, एक ये सरल रेखा है और दूसरी एक और ये सरल रेखा है, ठीक है। ये जब दोनों एक ही सीध में है तो ये जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण कहलाएगा, तो ये कोण कहलाता है हमारा सरल कोण, यानी 180 डिग्री का कोण। ऑप्शन जो ब है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि सांध्य की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके माप व प्रकार लिखो। तो सांध्य की सहायता से आपको इसको सही ढंग से माप कर लेना। सांध्य से मापने के लिए जो सांध्य के मध्य बिंदु होता है वो यहाँ पर आपको रखना है और एक लाइन रहेगी वो इस प्रकार से। अब ये लाइन इस साइड में है तो जीरो से आपको इस इधर से गिनना स्टार्ट करना, 0, 10, 20, 30। तो ये आप सांध्य की सहायता से इस कोण का मापन करोगे तो ये आपके 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब 100 डिग्री का कोण होता है उससे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो ये हमारे अधिक कोण में आ जाएगा। और सांध्य की सहायता से इस कोण को मापोगे तो ये आपके कोण आ जाएगा 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का कोण कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है ना। 60 डिग्री का कोण न्यून कोण में आ जाएगा, क्योंकि 90 से छोटा न्यून कोण, 90 से बड़ा अधिक कोण, 90 डिग्री का कोण खुद होता है वो समकोण होता है और 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न संख्या है 5, संख्या रेखा को देखकर बताइए कि डिब्बे में आने वाली जो बीन है वो कौन सी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन लाइनों को दोस्तों नहीं गिनना है, इन लाइनों के बीच में जो गैप बन रहे हैं ना उन बॉक्सों को गिनना है। तो हमें पहले ये देखना है कि जो हमारा ये बॉक्स बना हुआ है इन बॉक्स के दोनों साइड में संख्या होगी। छोटी संख्या को हमें लिखना है, तो 9 छोटे हैं 10 बड़े हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है कि ये जो लाइन जा रही है तीर वाली, तीर का निशान है, ये कौन से बॉक्स को पार कर गई है, कितने बॉक्सों को इसने पार कर लिया है। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 3 बॉक्सों को इसने पार कर लिया है। तो अंश में हम लिख देंगे 3 और बट्टे में हम लिखेंगे इनमें कुल बॉक्स ये हैं कितने। तो कुल बॉक्स है दोस्तों 8। आप इनको झूम करके थोड़ा देख लेना, ये आपके बॉक्स कितने हैं, 8 बॉक्स हैं, ठीक है ना। तो बट्टे में आपके आ जाएगा 8, कुल बॉक्स है वो बट्टे में आता है। छोटी संख्या को हम पूर्णांक के रूप में लिखते हैं और कितने बॉक्स पूरे कर लिए हैं इस लाइन ने वो अंश में लिखते हैं। तो 9 सही 3/8 है, ऑप्शन हमारा ब है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या है 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संख्या 69,302 में से का स्थानीय मान है। तो यहाँ पर से है हम लिख देंगे, स्थानीय मान ज्ञात करना है जिसका भी, तो उनको हम लिख देते हैं। और उसके बाद में इधर इकाई अंक की साइड में कितने अंक होते हैं उनको गिनना है। तो से इकाई अंक की साइड में अंक है इसके 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये इसका स्थानीय मान हो गया किसका, से का, कितना 60,000। उसके बाद में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। दोस्तों जब भी सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले आपको लिख देना है 1। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी है। इसमें 5 अंकों की लिखनी है तो जीरो हमें लगाने हैं 4। कितने जीरो लगाने हैं, 4 जीरो लगाने। यदि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती तो 1 लिख के उसके बाद में 3 जीरो लिखते, तो ये हमारे हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 चार, 10 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी पड़े ना तो 9 को लिख देना। मान लो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो 9 को आप 5 बार लिख दो, ये आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में 5003 को अंकों में लिखिए। इनको अंकों में लिखना है। अंकों में लिखने के लिए पहले हमारे है 5000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5000, ठीक है, ये 5000 लिख दिया। उसके बाद में 3 तो सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे 3 और इनको जोड़ देंगे। तो इकाई अंकों को जोड़ा 3, फिर जीरो का जीरो और फिर 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 5003 को अंकों में लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, 5003 ऐसे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5वां। दोस्तों यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग की बीन लिखनी है। यानी छायांकित भाग है उसका आपको बीन के रूप में लिखना है। तो पहले आपको ये देखना है कि छायांकित भाग किए हुए कितने हैं। इस आकृति को देखते हैं तो एक भाग छायांकित किया हुआ है, तो अंश में लिख देंगे 1 और बट्टे में लिखेंगे कुल भाग कितने हैं। तो 1 और 2 भाग है कुल, तो बट्टे में आ जाएंगे 2। ये इसका हो गया भिन्न। और इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो छायांकित भाग कितना है, 1 है। कुल भाग कितने हैं, 3 है, तो बट्टे में आ जाएंगे 3, ठीक है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 × 2 = 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इन बॉक्स में आपके आ जाएंगे 6। और यहाँ पर है
3/9 बराबर बॉक्स है और बटे में है 3, तो इनको एक ही संख्या से काटा गया है, दोनों में 3 का भाग दिया गया है, तो इस 3 में 3 का भाग जाएगा आपके एक बार और 9 में 3 का भाग जा रहा था 3, तो यहाँ पर आपके बॉक्स में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1 से 1/4 यानी 100 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए कुल कितना मीटर कपड़ा चाहिए। दोस्तों एक का माप दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है ज़्यादा का, मतलब 2 3 4 ज़्यादा का ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको थोड़ा व्यवस्थित लिखना है, एक कमीज के लिए कपड़े की आवश्यकता है 1 सही 1/4, ज्ञात करना है 2 का, तो अतः हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इनको 2 से गुणा कर देंगे। पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में बदलने का दोस्तों इसका तरीका है, तो हर को पूर्णांक से गुणा करना, इनको आपस में गुणा करना है, तो 4 को 1 से गुणा किया 4, अब इसके अंश में है उनको जोड़ दो, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा आपके 5/2 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, हाँ बट्टे में इनके 4 रहेगा क्योंकि इनके बट्टे में 4 है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 5/4 इंटू 2। अब हम क्या करते हैं, 4 का भाग 4 में, सॉरी इनको क्या करते हैं आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं इनको दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये इस प्रकार से, ये जो मिश्र भिन्न है इसको हम सरल भिन्न में लिखते हैं, तो ये होता है हमारे दोस्तों 5/4, अब गुणा कर देंगे हम 2 से। ठीक है, ये भिन्न है, इनको भी भिन्न बनाना है, तो बट्टे में 1 लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी आपको बट्टे में 1 मानना है। तो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो ये होता है 10, और 4 को इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 4 को 1 से गुणा किया, यानी हो गया 4। अब देखो ऐसे आपको मिश्र भिन्न में लिखना है, तो क्या करेंगे, हर का भाग दे देना है अंश में, तो हर है हमारा 4 और अंश है हमारा 10, 10 में भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में बसेंगे शेषफल बच जाएगा 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल, भागफल है हमारा 2, उसके बाद में लिखेंगे शेषफल, शेषफल है 2, जो अंश में लिखेंगे और जिसका भाग दिया उसको लिख देंगे हर में, तो ये हो गया हमारा 2 सही 2/4। अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो इसको काट के छोटा कर दो, 2 सही इन 2 में जा रहा है 2 का भाग 1 बार और 4 में जा रहा है 2 बार, तो आपके आ जाएगा कपड़ा 2 सही 1/2 यानी 2.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वण तथा परम मित्र अंक की सहायता से 66 - 48 प्राप्त होगा। दोस्तों इसने ऑप्शन दिए हुए अबसद, अब आप एक न्यूनन पूर्वण की विधि से करो या आप एकाधिकन पूर्वण विधि से इसको हल करो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, या साधारण विधि से इसको हल करो, आपके आंसर तो वही आएगा। तो आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर अ इसमें सही हो जाएगा। अब 8वां सवाल है कि सूत्र निखिलम द्वारा 13 व 17 का गुणा करो। निखिलम विधि से यदि मैं मल्टीप्लाई कर देना, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं संख्या और यहाँ पर लिख देंगे विचलन, क्या लिख देंगे, विचलन। संख्या क्या, 13 और 17, तो यहाँ लिख दो दोस्तों 13 और यहाँ लिख दो 17। अब आपको संकेत यहाँ पर लिखने हैं, संकेत में आपके आधार कितना रहता है, 5वीं वालों के आधार है 10, क्योंकि 20 से छोटी संख्या है उनके लिए आधार 10 ही रहता है, तो आधार है हमारा 10। अब देखो आधार 10 है, तो 10 से यदि बड़ी संख्या है तो यहाँ पर विचलन आपके प्लस में आएगा, और 10 से छोटी संख्या होती है तो विचलन माइनस में आता है। तो 10 से 13 कितने बड़े हैं, 3 बड़े हैं, तो +3 लिख दो, और 17 7 बड़े हैं तो प्लस में लिखना, छोटे हैं तो माइनस में लिखना, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको इनको ऐसे क्रॉस जोड़ देना है, या तो 13 और 7 को जोड़ो या 17 और 3 को जोड़ो, आंसर एक ही आपके आने वाला है। तो 13 और 7 को जोड़ते तो 7 से 8 9 10 यानी 20 होते हैं, इनको तिरछा हमने जोड़ा तो ये हो गया 20। अब यहाँ पर लगा दो ओब्लिक, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दो, तो 3 को 7 से गुणा करते 21 होते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो यहाँ पे नीचे लिखो। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 अंक या 3 अंक आए तो यहाँ पर हमेशा इकाई अंक को ही लेते हैं, और आगे बाकी जो अंक बचते हैं उनको आगे वाले में जोड़ देते हैं। तो इसका इकाई अंक 1 है, 1 को लिख दिया, ये 2 है इसमें जोड़ दिया, तो 2 को 20 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 221। यहाँ पर आधार हमारा 10 है, यहाँ पर भागफल आपको नाम लिख के ये लिख देना है, कितना है 221। उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा 9वां, 253 डिब्बों में कितनी गेंद आएगी यदि एक डिब्बे में 307 गेंद आती है। दोस्तों एक डिब्बे का मान दिया गया है और ज्ञात करना है 253 का, तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, एक में आती है गेंदें कितनी आती है 307, आपको व्यवस्थित लिखना, एक डिब्बे में गेंदों की संख्या 307, अतः 253 डिब्बों में गेंदों की संख्या, 253 डिब्बों में गेंदों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे 307 इंटू 253। अब इसका आंसर क्या आता है आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक, मेरे पास कैलकुलेटर था यहाँ पर किस साइड में रख दिया, मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर करके।
फटाफट से, क्योंकि मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दोस्तों इसमें टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 307 इंटू है हमारे 253, आंसर आता है 77,671। मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, 77,671 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है कि दूध की 2 कैनों में क्रमश 18 व 14 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जिससे दोनों कैनों को पूरा पूरा नापा जा सके। जब भी दोस्तों बड़े से बड़े बर्तन की बात हो, बड़े से बड़े रस्सी की बात हो, मतलब बड़े से बड़े की बात आ रही है, तो उसमें आपको मसब ज्ञात करना है। लसब और मसब आपने गुणनखंड सीखे ही होंगे। तो यहाँ पर दो संख्याओं की बात हुई है, तो पहले हम 18 का मसब ज्ञात कर लेते हैं। मसब ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो 18 का गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग 18 में हमारे कितनी बार जाता है दोस्तों, 9 बार जाता है। 9 में जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। अब हम करते हैं 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड हम यहाँ पर कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे 24 में जाएगा 12 बार, वापस से 2 का भाग देंगे भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग देंगे भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग देंगे भाग जाएगा 1 बार। यहाँ पर हम 18 के गुणनखंड लिखते हैं। 18 के गुणनखंड आए थे हमारे 2 इंटू 3, और 24 के हमारे गुणनखंड आए थे 2 इंटू 3। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको लिखना है, यानी बड़े से बड़े बर्तन, बड़े से बड़ा बर्तन का माप आपको थोड़ा समझ लेना है, ठीक है। तो 2 इन दोनों में आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3, भी इन दोनों में आ रहे हैं, ये 3 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 को लिख दिया। और इन दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं है तो हमें लिखना है नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 दूनी 6 लीटर का आपके बर्तन होगा जो इन 18 और 24 लीटर दूध वाले कैनों को क्रमशः माप सकता है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, छूटे हुए अंक लिखिए। आपको छूटे हुए अंक लिखने हैं, यहाँ पर जोड़ हो रही है। तो 3 में हम कितने जोड़े कि 7 हो जाए, तो 3 में हम 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने लिखे हैं कि 8 को उसमें जोड़े कि 0 यानी 10 आ जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो 2 और 8 होते हैं 10, 10 का 0 हासिल कर गया दोस्तों 1 और से 7, 7 और 2 9 हो गए, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या करना है, जोड़ करनी है, और जोड़ तो आपको आती है। 6 4 10 का 0 हासिल कर गया 1, और 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 का 8 हासिल कर गया 1, और 1 और 8 हो जाएंगे 9, और 7 और 1 हो जाएगा 8। इस प्रकार से ये जोड़ हो जाएगी। और यहाँ पर हो रही है बाकी, तो बाकी भी सिंपल रूप से 2 में से 8 नहीं जाता, उधार मांगे, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास है, तो ये उधार देगा तो इसके पास रहेगा 2, इसके पास हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे पहले 10 हो जाएंगे। फिर ये इसको देगा तो इसके पास रहेगा 9, और इसके पास हो जाएगा 10। अब ये आगे देगा तो इसके पास रहेगा 9, और इसके पास हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो पीछे रहेंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। 1000 ग्राम का अर्थ होता है दोस्तों, 1000 ग्राम में क्या होता है, 1 किलो होता है, 1 किलोग्राम। ऑप्शन सही है। और आगे हैं 1 मीटर का मान किसके बराबर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर अ हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में है आपके 5.5 सेमी बराबर मिलीमीटर। इसको 5.5 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो दोस्तों 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 5.5 में कितने हो जाएंगे, 55 मिलीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखो, या 5 का 50 हो जाएगा, और 1/2 का हो जाएगा 5 सेमी, क्योंकि आधे सेमी में 10 मिलीमीटर होंगे। उसके बाद है 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम को लिखना है, तो 2500 ग्राम को ऐसे लिखते हैं, 2 से 1/2 किलोग्राम। 2 तो पूरे किलो हो जाएंगे और 1 आधा किलो हो जाएगा, ओके। उसके बाद में 3 से 1/2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा किलोमीटर है। तो 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 3.5 किलोमीटर में हो जाएंगे हमारे 3500 मीटर। ओके दोस्तों, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन, सत्य और असत्य की आपको पहचान करनी है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बात सत्य है या गलत है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, सत्य बात है। 1 घंटा 5 मिनट में से 65 मिनट घटाने पर 1 घंटा शेष रहता है, दोस्तों नहीं, क्योंकि 1 घंटा और 5 मिनट में 65 मिनट तो होते ही हैं। 65 में से 65 घटाएंगे तो पीछे तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन ये कह रहा है कि 1 घंटा शेष रहता, तो ये इसकी बात गलत, तो हम असत्य के ऊपर राइट लगाएंगे। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि घड़ी के मिनट की सुई जितने समय में 60 छोटे भाग चलते उतने समय में घंटे की सुई 5 छोटे भाग की दूरी तय करती है, ये बात सत्य है। जब मिनट की सुई होती है वो एक पूरा चक्कर लगाती है ना,
तो घंटे की सुई है वो छोटे छोटे 5 भाग, यानी 1 से मान लो 2 तक जा रही तो उसमें छोटे छोटे 5 भाग है, 5 भाग पूरे करेंगे, सत्य बात है। 2 घंटे में 7200 सेकंड होते हैं, ये भी बात राइट है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो 2 घंटे में 7200 हो जाएगी। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट, ये जो कुछ नाम दिया हुआ है दुकान का, और वहाँ से ये कुछ सामान खरीदा हुआ है, तो यहाँ पर सामान का नाम, यहाँ पर क्रम संख्या लिखनी 1 2 3, और यहाँ पर लिखना है नाम जो सामग्री का है। तो मान लो अभ्यास पुस्तिका है, तो यहाँ पर है आपके अभ्यास पुस्तिका, और यहाँ पर दूसरे में है पेंसिल, और तीसरे में है आपके रजिस्टर। अब देखो इनकी मात्रा यहाँ लिखनी है। अभ्यास पुस्तिका कितनी है, 120 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120, और पेंसिल की संख्या कितनी है, 20 है, रजिस्टर कितने हैं, 14, और यहाँ पर उसकी मात्रा दर लिखनी है, यानी क्या रेट है उसकी, ठीक है। 120 अभ्यास पुस्तिका, उसकी रेट है 5.50 रुपये, ठीक है ना, 5.5 रुपये एक के। और उसके बाद में पेंसिल के हैं एक के 2 रुपये, और रजिस्टर के हैं 27 रुपये। अब इनको मल्टीप्लाई करके यह लिखना है, जैसे देखो 20 को 2 से गुणा किया, यहाँ पर हो गया 20, 20 को 2 से गुणा किया, यहाँ पर हो गया हमारा 40, ठीक है, थोड़ा गलती होगी। उसके बाद में इन सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इनकी जोड़ यहाँ पर लिख देना है या कुल लिख देना है। यहाँ बिल की संख्या इसमें दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो, और नाम और पता तो इसमें दिया गया है। नाम दिया गया है आपके सुरेश चंद, और ये लक्ष्मणगढ़ यहाँ पर इसका पता दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये पता दिया गया है राजस्थान स्टेशन लक्ष्मणगढ़, ठीक है ना, ये लिखना है। और यहाँ पहले नाम लिखिए, यहाँ पर दिनांक यदि इसमें दी हुई है दिनांक तो वो लिखनी है, नहीं तो फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग दिनांक लिख सकते हो। उसके बाद में है 17वां क्वेश्चन, 2 घंटे 42 मिनट का 4 घंटे 10 मिनट को जोड़ो, इसको जोड़ना है। तो ये रे 2 घंटे और ये रे 42 मिनट, इसमें जोड़ना कितना है, 4 घंटे और 10 मिनट जोड़नी है, मिनट इसमें भी है मिनट इसमें भी है। तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 10 मिनट जोड़नी है, 2 और 0 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, घंटे का घंटा रहेगा, 4 और 2 6 घंटे और 52 मिनट हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है, 12 घंटे, तो ये रे 12 घंटे और घटाना कितना है 18, 12 घंटे 18 मिनट में से घटाना है आपके 9 घंटे और 32 मिनट, ठीक है। अब आप देखोगे कि सर ये तो कैसे घटाएंगे भाई, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस था, घटाना है तो मिनट में से मिनट यानी मिनट रह जाएगी, 18 में से 32 मिनट तो जाती नहीं, तो आपको इनको बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप उधार लोगे तो यहाँ पर 2 के स्थान पर हो जाएगा 1, यानी यहाँ 12 है तो 12 के स्थान पर 11 घंटे रह गए, कितने रह गए 11 घंटे। अब 1 घंटा इस मिनट को देंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यहाँ पर 60 मिनट जुड़ जाएगी, कितनी जुड़ेगी 60, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो 60 मिनट तो ये घंटे ने दी और 18 मिनट इनके पास थी, तो 60 और 18 कितनी हो गई, 60 और 18 आपके 8 और 78 हो गई, कितनी हो गई 78 हो गई, ठीक है। ये मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, आपको वहाँ पर लिखना है, दोबारा यहाँ पर लिखना होगा 78 मिनट। अब माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 6, 7 में से आपके जाएंगे 3, रह जाएंगे 4, और घंटे का घंटा, और 11 में से 9 जाएंगे तो 9 से 10 11 2 घंटे। इस प्रकार से आपको हल करना है। उसके बाद में तेल के एक डिब्बे में 13 किलोग्राम 500 ग्राम तेल आता है, ऐसे 48 डिब्बों में तेल का कुल भार बताइए। आपको तेल का कुल भार बताना है, तो 1 का दिया हुआ है, ठीक है, एक डिब्बे का मान दिया गया 13 किलो 500 ग्राम, ज्ञात करना 48 का, तो आपके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के हल करने। एक कमरे के फर्श की लंबाई 6 मीटर है व चौड़ाई है 9 मीटर। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। इस दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फर्श का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है या दरी का क्षेत्रफल ज्ञात, ये दूरी में दरी है, ठीक है, दरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दरी है वो कितनी बड़ी है, उस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर है। तो फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे आयताकार होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दी गई है तो आयत के आकार का है। तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो है 6 और चौड़ाई है 9। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चक्के 54 हो जाएगा, 54 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, यदि लंबाई चौड़ाई मीटर में दी गई है तो वर्ग मीटर, सेमी में दी है तो वर्ग सेमी। इस प्रकार आपको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना है सूत्र लिख के। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए उनकी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो 6 से 12 से 18, 18 से 24, 24 और से 30, 30 और से 37, इसका तो परिमाप हो जाएगा 36। और इनमें भी इस प्रकार से जोड़ के आपको हमें इसका आंसर कमेंट कर देना है।
उसके बाद में है आपके नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर तीर के निशान ऐसे हैं, फिर नीचे हो गए, फिर इधर गए, अब की बार ऊपर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में संख्या 8 का टेलीसिन होगा, तो 8 का टेलीसिन इस प्रकार से होगा, पहले तो होगी आपकी 4 लाइनें, फिर इस प्रकार से, और उसके बाद में 3 लाइनें और, ठीक है, 4 और 1 5 6 7 8 इस प्रकार से। अब ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, ठीक है। उसके बाद में है किसी स्कूल की कक्षा 5 में प्रत्येक वर्ष प्रवेश लेने वाले नए बच्चों की तालिका में स्तंभ 60 आपको बनाना है। तो ये ग्राफ बनाने पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना। इनके क्वेश्चनों के आंसर हम यहाँ पर करते हैं। सबसे अधिक नए प्रवेश किस वर्ष हुए, तो सबसे अधिक नए प्रवेश किस वर्ष हुए, ये नए बच्चों की संख्या है, तो 55 कब हुए थे, 2003 में हुए हैं। 2001 में कितने नए प्रवेश हुए थे, 2001 में हुए हैं 40, और उसके बाद में 2002 में कितने हुए थे, 2002 में हुए 45, ये इसके आंसर हो गए। उसके बाद में विद्यालय में साफ सफाई हेतु झाड़ू का उपयोग किया जाता है, यदि एक झाड़ू 40 दिन चलता है तो एक झाड़ू चलता है 40 दिन, और 3 झाड़ू कितने दिन चलेंगे, तो 3 को गुणा कर देंगे हम 40 से, तो ये हो जाएगा 7 या 12 120 दिन, यानी कितने महीने, 3 महीने। इस प्रकार से दोस्तों ये था हमारा गणित का मॉडल पेपर। आशा करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।